Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नाभि के बारे में, नाभि की महिमा। नाभि क्या है? नेवल, हमारा जो ये बॉडी है, इसमें ये पेट में जो है, पेट में एक सेंटर है जो पूरा बॉडी का सेंटर है। आप कहेंगे कैसे? तो देखेंगे ये एकदम से बीचों बीच है। और दूसरी बात, इसका महत्व को जानने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि बचपन में जब हम माँ के पेट में रहते हैं, यानी 9 महीने गर्भ में बच्चा जो रहता है, उसका पालन पोषण मुंह से नहीं होता है, उसका पालन पोषण इसी नाभि से होता है। यानी ये नाभि हमारा ये मेन सोर्स है, मेन कनेक्शन है। नाभि के नस के द्वारा माँ से जुड़ाव होता है, और माँ जो खाती पीती है उस नस से हमारे पूरे बॉडी का पोषण होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मानव में ये नाभि उसका जड़ है, मूल है। अब इस जड़ पर हम क्या सोच सकते हैं, इसका क्या महत्व समझ सकते हैं? इसका महत्व उसी तरह से है जिस तरह से एक पेड़ का, एक पौधे के जड़ का महत्व होता है। उस जड़ का क्या महत्व है कि उस जड़ के द्वारा ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पूरे पेड़ पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हर जगह फैला देता है। तो ये नाभि भी हमारा वही काम करता है, लेकिन ये बचपन में करता था। बाद में जब हम जन्म ले लिए तो हमारा ये मुंह खुल गया और हम इधर से पोषण करने लगे, खाना खाने लगे। लेकिन रेयर केस में, क्योंकि ये एक हमारा जो आंत का सिस्टम है, मुंह से एनस तक, तो इसमें ये एक तरह से ये बाहरी नली है, जीआईटी, जिसमें हम खाना खाते हैं, पाचन होता है, एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है। तो इसके कारण पोषण में कुछ न कुछ कमी कभी कभी हो जाता है। हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। वो जितना भी खाते हैं उसका पूरा शरीर में उपयोग हमेशा नहीं हो पाता है। आप देखेंगे उदाहरण के रूप में, खाने के बाद भी सूखा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर दोष है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है। एक हमारे सामने का केस है कि कोई बुजुर्ग है, उसका एक नस सूख रहा है, सब कुछ खा पी रहा है बढ़िया से, एक नस आँख का सूख रहा है, दर्द हुआ, सूखने लगा, और डॉक्टर चेक किया तो बोला ये नस जो है सूख गया है या सूख रहा है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है और इस आँख से दिखना अब बंद हो जाएगा। यानी सब कुछ खा पी रहे हैं, पोषण हो रहा है, लेकिन उस नस को पोषण नहीं मिल रहा था, तो कैसे उसका पोषण होगा? तो आप इस मुंह को छोड़ करके, यानी इस मुंह से तो पोषण कर ही रहे हैं, अपने उस मुंह का जो नाभि है हमारा, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नाभि हमारा पूरी तरह से पोषण कर सकता है, उसमें ये क्षमता है, वहाँ से हर जगह का कनेक्शन है। कहा जाता है कि हमारे आयुर्वेद में कि 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में है। उन सभी नाड़ियों का कनेक्शन सेंटर एक बटन के रूप में वो हमारे नाभि के अंदर है। नाभि से पूरे बॉडी का कनेक्शन है। अभी भी साइंस एक्यूरेट नस की संख्या कितने होती है ह्यूमन बॉडी में, ये पता कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। अलग अलग बॉडी में कुछ न कुछ मात्रा भिन्न हो जाता है, तो ये संभव नहीं है पता करना, 72,000 नाड़ियों को खोज पाना। लेकिन हमारे यहाँ साइंस में इसको खोजा गया है और उन सब का इलाज यहाँ से किया गया। और ये नाभि इतना समझदार होता है कि इस नाभि में हम जो भी खाना डालेंगे, मतलब जो भी इसका तरीका है, लिक्विड के रूप में, तेल के रूप में, तो उस तेल को ये उसी खास जगह पर पहुंचाएगा। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम जो भी कुछ कमी हो गया है शरीर में, उस तत्व का पोषण नाभि के द्वारा कर सकते हैं। तो कुछ हमारे सामने पोषण करने के लिए कुछ टोटका है। एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा तेल कब क्या उपयोग करें और किस तरह का फायदा हो। जैसे कि अभी हमको स्किन डिजीज पूरा हो रहा है, नीम का तत्व हमको शरीर में चाहिए, कड़वापन जिससे ठीक होगा, तो हम नीम खा रहे हैं, नीम पी रहे हैं, नीम तेल का उपयोग नाभि पर करेंगे तो वो उससे ज़्यादा काम करेगा। तो इस तरह से कुछ नियम हैं, जैसे कि आँखों का शुष्क हो जाना, आँख सूखा हो रहा है, नज़र कमज़ोर हो रहा है, चमकदार त्वचा और बाल, त्वचा को चमकदार बनाना है, अगर रूखापन है, आँख के साथ साथ स्किन भी रफ हो जाता है,
एक परत झड़ने लगता है, ड्राई हो जाता है, तो इन सब को बाल को ठीक करने के लिए, यानी हर जगह रूखापन सूखापन है तो बॉडी में, तो इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो रूखापन मिटाने के लिए हमको गाय का शुद्ध देसी घी है वो उपयोग करना है। 3 से 7 बूंद और गाय का घी, उसके साथ साथ नारियल का तेल, दोनों ठंडा कारक है। सूखा है तो सूखा को कौन मिटाएगा, ठंडा कारक मिटाएगा। तो इन नारियल तेल और शुद्ध देसी घी को मिला करके या सिंगल भी नाभि में आप 5 से 7 बूंद डालें। 3 बूंद 4 बूंद 5 बूंद, सबका नाभि का साइज अलग अलग होता है, जितना वो रस ले सके, एब्जॉर्ब कर सके, उतना वहां पे डालना है पर डे। और उसके बाद उसको सहला करके मिक्स कर दें। यहाँ नाभि है तो नाभि से 1.5-2 इंच तक उसको फैला दें। पहले नाभि में डालें और जो रेस्ट हो जाए उसको मिला दें, पूरे नाड़ी में वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका फायदा क्या है कि बॉडी में जहाँ जहाँ उस ठंडक की आवश्यकता है, तेल घी की आवश्यकता है, उसका सप्लाई ये बॉडी खुद कर देगा। उसी तरह से अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द है तो क्या करना है, तो वहाँ कौन सा तेल डालेंगे, तो अंडी का तेल, अंडी को अरंड कहते हैं। अरंड का तेल आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो अरंड का तेल आप नाभि में डालेंगे, वही 3 से 5 बूंद, और ये सब सोने के समय करेंगे और नाभि के आसपास 2 इंच तक उसको सहला करके मिला देंगे। उसी तरह से शरीर में अगर कंपन है, वाइब्रेशन होता है, ऐसे हाथ कांपता है, शरीर कांपता है कमजोरी से, या फिर आपको नस दब जाने के कारण होता है, तो कंपन है, जोड़ों में दर्द है और त्वचा रूखी है, तो उस समय रात में सोने से पहले आप सरसों का तेल या राई का तेल बोलते हैं, तो उस तेल को नाभि में आप डालेंगे 3 से 4 बूंद 5 बूंद, और उसको भी 1.5-2 इंच तक फिर मसाज कर देंगे, फैला देंगे। तो यहाँ पर आपके जोड़ों में दर्द, कंपन, इस सब में फायदा हो जाएगा। उसी तरह मुंह पर या गाल पर जो मुहासा हो जाता है, पिंपल्स हो जाता है, अगर ऐसा हो गया है तो इसमें स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है ये, तो इसमें खून को साफ करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग करना होगा। नीम का तेल जो है वही 3 से 5-7 बूंद जितना भी वहाँ एब्जॉर्ब हो सकता है वहाँ पे डालेंगे नाभि पर। नाभि पे डालने के बाद उसको फिर थोड़ा देर तक मिला देंगे और ये छोड़ देंगे। ये सब सोने के समय रात में कर देंगे। तो रात में जब आप डालते हैं तो ये नाभि को पता होता है कि रेस्ट करने के समय में कि नाभि अब उस ब्लड उसको कहाँ पर किस नस या नाड़ी के पास उस चीज को जो हम डाले हैं उसको भेजना है, कहाँ उसकी आवश्यकता है। हमारी नाभि को ये मालूम रहता है कि हमारा कौन सा नस, कौन सी रक्तवाहिनी सूख रही है, किसको इसकी आवश्यकता है, इसलिए वो उसी धमनी में तेल का प्रवाह कर देती है, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ बढ़ जाता है और वो क्योर करता है, ठीक करता है, ऑटोमेटिकली ये ठीक होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं होती है, बच्चों को पेट दर्द करता है, बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करता है, हींग जो है पानी के साथ या तेल के साथ घिस करके उसके पेट पर लगा दिया जाता है। अब बच्चा रो रहा है, पता नहीं है हमको, वो बोल नहीं पा रहा है बच्चा की दर्द कहाँ है, कहाँ पर शिकायत। हम बड़े हैं तो पता है आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, जो भी दर्द होता है, बच्चा बोल नहीं सकता है, तो बच्चे के नाभि पर इसका हींग का और पानी या तेल का मिश्रण में लगा करके छोड़ देते हैं, तो नाभि खुद ऑटोमेटिक बॉडी को सर्च करता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो ये आप गांव की महिलाओं से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ये साइंस बहुत ही गजब का है। ये नाभि पूरे शरीर का हीलिंग केंद्र है। टच करने पर वहाँ से पूरा बॉडी समझ में आता है। आप नाभि में उंगली ऐसे करके थोड़ा देर तक दबा के रखेंगे तो आपको पल्स का फीलिंग होगा, वहाँ पर धड़कन आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से ये जो सूचनाएं हैं नाभि से इलाज करने का, आप मैक्सिमम लोगों को आप इसका प्रचार प्रसार करें, खुद इसका प्रयोग करके देखें। सिंपल प्रयोग है, आपका होठ सूख रहा है, आप नाभि में प्रयोग करेंगे, आप दूसरे दिन देखेंगे कि ठीक हो गया। तो जो भी प्रयोग है ये अनुभूत करने की चीज है, घर घर में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
समझा जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप सबने हमारे वीडियो को देखा, हमारे चैनल पर जो भी आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।